तो एपिसोड 35 की स्टार्टिंग होती है और हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो बाहर का शोर सुन के आ गया था, जिसको देखते साथ ही गार्ड्स और जनरल उसे इंपीरियल मास्टर बुलाने लगते हैं। तभी हम लोग इस इंपीरियल मास्टर को देखते हैं, वो एक अटैक कर देता है जिसमें जो सोर्स थी वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ रही थी जो सिटी की तरफ भाग रहे थे और वे सोर्स उन मॉन्स्टर्स को मार देती हैं, जिसके बाद वे सोर्स वापस से इस इंपीरियल मास्टर के पास लौट आई थी। ये देख के किनफैंग सोचने लगा था कि ये आदमी गॉड किंग रिलम पे है, अगर ये उसे रोकेगा तो उसे डर है कि वो आज ग्रेट एल्डर से नहीं मिल पाएगा। तभी ये इंपीरियल मास्टर किनफैंग को बोलने लगता है, किनफैंग वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब उसकी ये बात सुन के तो किनफैंग सोचने लगता है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता था। खैर फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी चीज मेरा ग्रैंड एल्डर से मिलना है। तो वो आगे की साइड आके बोल रहा था, सीनियर मैं तियांदाओ एकेडमी का डिसाइपल हूँ और मैं ग्रेट एल्डर से कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। जिस पे वो बोल रहा था कि अगर ये गार्ड्स रिफ्यूज करे तो, जिस पे किनफैंग बोल रहा था अगर ये रिफ्यूज करेंगे तो मैं जबरदस्ती ही अंदर जा सकता हूँ, और वो उसकी पावर निकाल रहा था। जो देख के जो इंपीरियल मास्टर था वो स्माइल करने लगता है और बोल रहा था, एक नवजात बछड़ा जो टाइगर से भी नहीं डरता, देखते हैं तुम अंदर कैसे जाते हो। और फिर वो गार्ड्स को किनफैंग को रोकने के लिए बोलता है, तो जो जनरल था वो किनफैंग के सामने आके बोल रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही भागने का बोला था, मैं सोच रहा था कि इतनी हिम्मत किसकी होगी जो पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो जनरल किन के बेटे तुम हो, क्या तुम जानते हो कि मैंने खुद अपने हाथों से काफी सारे किन फैमिली के मेंबर्स का सर काटा था, आज तेरा भी वही हसल होगा। अब उसकी बात सुन के किनफैंग को भी वही उसकी फैमिली के ट्रेजेडी वाले सीन्स याद आ जाते हैं, तो किनफैंग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अटैक करने लगा था। दूसरी तरफ से जो जनरल था वो बोल रहा था, हाँ, तू मुझे मारेगा, और फिर वो भी किनफैंग के ऊपर अटैक करने लगता है और ये आपस में ऐसे फाइट करने लगते हैं। ये जो जनरल था वो उसके स्फीयर से किनफैंग के ऊपर अटैक किया जा रहा था, बट किनफैंग उसके अटैक्स को काफी इजीली डोज कर देता है। तभी वो उसके स्फीयर को काफी तेजी से घुमाने लगता है, जिससे किनफैंग तुरंत ही साइड होके बच जाता है, बट उसका गला भी बाल बाल बचता है। हालांकि उसके गले से भी खून निकलने लगा था, तो वो तुरंत ही पीछे आ जाता है। जो देख के जनरल बोल रहा था कि बस तुम तुम्हारे बाप से थोड़ा ही तेज हो, लेकिन अगली बार इतने लकी नहीं होगे कि तुम तुम्हारे सिर को बचा पाओगे। और किनफैंग भी अभी काफी ज्यादा गुस्से में आके इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, तो ये जनरल भी उसकी जो वुल्फ टेक्निक थी उससे किनफैंग के ड्रैगन फिस्ट अटैक को रोकने लगता है, बट ड्रैगन है उसके सामने क्या ही चीज है, और वो अटैक इस जनरल को पीछे फेंक देता है। किनफैंग बोल रहा था, तुम तुम्हारी गंदी जबान से मेरे फादर का नाम मत लो। अभी ये जो जनरल था इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा था, लड़के मैं तुझे मार दूंगा। और फिर वो किनफैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, बट किनफैंग दोबारा से ड्रैगन फिस्ट अटैक करता है। दूसरी तरफ से जनरल का भी जो फिस्ट था वो किनफैंग के फिस्ट से टकराता है, लेकिन किनफैंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो इस जनरल को पैलेस के गेट पे फेंक देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और बाकी सोल्जर्स भी किनफैंग को आके घेर लेते हैं। जो देख के किनफैंग उनको बोल रहा था, अगर तुम लोग मना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ, तो वे सारे डरते हुए साइड हो जाते हैं। और किनफैंग फिर आगे जाने लगा था, और फिर वो उस इंपीरियल मास्टर को बोल रहा था कि आज मुझे ग्रेट एल्डर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे उनकी सेफ्टी कंफर्म करनी होगी, चाहे तुम गॉड किंग रिल्म के पावरफुल एक्सपर्ट ही क्यों ना हो सीनियर, आप भी मुझे नहीं रोक सकते। जिस पे इंपीरियल मास्टर बोलने लगता, लड़के शायद तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है, अपनी जुबान संभाल। जिस पे किनफैंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने अभी अभी इन लोगों को आपको इंपीरियल मास्टर बोलते हुए सुना। जिस पे वो इंपीरियल मास्टर बोलने लगता है कि मैं इंपीरियल मास्टर नहीं बल्कि तियांदाओ एकेडमी का डीन भी हूँ। तो किनफैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोला था, आप तियांदाओ एकेडमी के डीन हो, लेकिन आप इंपीरियल मास्टर कैसे हो सकते हो? क्यों, जब मैं तियांदाओ एकेडमी का डीन हो सकता हूँ तो वुजी किंगडम का इंपीरियल मास्टर क्यों नहीं? जिस पे किनफैंग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है, डिसाइपल ग्रीट सेक्ट मास्टर, मुझे उम्मीद है मैंने आपको ज्यादा ऑफेंड नहीं करा हो। जिस पे वो डीन सामने के साइड किनफैंग के आते बोल रहा था कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें मैं हिम्मत वाला बोलूं या फिर बेवकूफ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैलेस के अंदर ऐसे ही सबके सामने घुस जाओगे? इतना बड़ा बखेड़ा करके तुमने एक जनरल को भी मार दिया है, जिससे तियांदाओ एकेडमी और वुजी किंगडम के बीच का जो एग्रीमेंट है वो भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए किनफैंग वापस चले जाओ और ग्रेट एल्डर से रिलेटेड मैटर को मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एल्डर की सेफ्टी को लेके वरीड हो, लेकिन जनरल को मारने के बाद अगर तुम अब जाओगे तो तुम्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए और ट्रबल कोज मत करो और एकेडमी वापस चले जाओ। लेकिन किनफैंग वापस नहीं जाता, वो बोल रहा था, सीनियर मैं जानता हूँ मैंने गलती करी, इसके लिए मैं पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तियांदाओ एकेडमी जाने से पहले मैं ग्रेट एल्डर से मिलना चाहता हूँ। जिस पे वो बोल रहा था कि मैं
मैं यहाँ पे हूँ तो ग्रैंड एल्डर को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम वापस चले जाओ। लेकिन किनफैंग रुक के पूछ रहा था कि डीन, मैंने काफी सारे रूमर सुने हैं कि ग्रैंड एल्डर ने वुजी किंगडम के अगेंस्ट रिबेल कर दिया है और आपने खुद उन्हें अरेस्ट करवाया, क्या ये सब सच है? जिस पे वो बोलता है हाँ ये सब बिल्कुल सच है। किनफैंग बोल रहा था कि ग्रेट एल्डर तो रेटिजियस हैं, फिर वो रिबेल की इंटेंशंस कैसे रख सकते हैं, जरूर किसी ने उसे फंसाने की कोशिश करी होगी। जिस पे डीन बोल रहा था कि तुम किसी की शक्ल देख के उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उनके फेस पे कुछ होता है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। शायद हम लोग ग्रेट एल्डर के एम्बिशंस को कभी समझ नहीं पाए थे। किनफैंग बोल रहा था मैं ये बिलीव नहीं करता कि ग्रेट एल्डर उस टाइप के पर्सन होंगे, शायद किसी ने उन्हें फ्रेम करा है, शायद वो मोरोंग जियांगजू से फ्रेम करना चाहता है, वो ग्रेट एल्डर का यूज करके मुझे कंट्रोल करना चाहता है। जो सुनते साथ ही तो ये डीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोल रहा था लड़के मैं तुझे बार बार मौका दे रहा था जाने के लिए, लेकिन तुझे अकल नाम की कोई भी चीज नहीं है और अब तो तू बिना सबूत की किसी पे भी आरोप लगा रहा है। तू क्या मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है? किंग पे शक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और वो किनफैंग के ऊपर काफी सारी ग्रेविटेशनल पावर बढ़ा देता है, जैसे किनफैंग तो सीधा ही जमीन के अंदर धंसने लगा था। किनफैंग डीन को बोलने लगता है कि शायद वे रूमर्स बिल्कुल सही थे। दरअसल सच्चाई है कि ग्रेट एल्डर ने तियांदाओ अकेडमी और ना ही वुजी किंगडम को धोखा दिया, बल्कि शायद वो आप ही हो जो इस मोरोंग फैमिली के साथ मिलके जरूर कुछ एविल प्लान कर रहे हो, तभी आप लोगों ने ग्रेट एल्डर को कैप्चर किया जो आपसे सबसे ज्यादा लॉयल थे। क्या आप कर सकते? बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तो डीन बोल रहा था लड़के तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इतना एरोगेंट की कुछ भी बकवास कर रहा है। आज मुझे तुझे लेसन सिखाना होगा, तेरी औकात याद दिलानी होगी। और वो एक हाथ करता है जिससे किनफैंग काफी दूर जाके गिरता है। जैसे तैसे वो मुश्किल से खड़ा होके फिर से जो भी उसकी पावर थी उसको एक्टिवेट कर देता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यहाँ पे उसने उसकी गोल्डन बॉडी की पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। तो देख के सोल्जर्स तो तुरंत ही भाग जाते हैं और ये डीन भी सोचने लगता है कि ये किनफैंग तो एसेंशियल रेल्म के 3rd लेवल पे, फिर ये इतना पावरफुल और कैसे रिलीज कर सकता है और शायद इसकी टेक्निक भी कुछ स्ट्रेंज है। जबकि दूसरी तरफ जो किनफैंग था उसने तो फिर से अगर ड्रैगन फिस्ट अटैक कर दिया था, तो ये डीन भी किनफैंग को उस पर अटैक करता थोड़ा देखता तो वो भी काफी सारे सोर्स से किनफैंग के अटैक को रोकने लगता है। किनफैंग उसके अटैक की और पावर बढ़ाता है बट उससे कुछ नहीं होता क्योंकि डीन गॉड किंग रेल्म पे है, तो वो उसके अटैक की पावर और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे काफी सारे स्वॉर्ड्स किनफैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ उसको हिट करती है, जिससे उसकी गोल्डन बॉडी भी खत्म हो जाती है। डीन फिर से उसे तियांदाओ अकेडमी जाने के लिए बोल रहा था, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा, लेकिन फिर भी किनफैंग उससे नहीं डरता और बोल रहा था कि जब तक मैं ग्रेट एल्डर को नहीं देख लेता मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो डीन बोल रहा था ठीक है जैसे तेरी इच्छा, तेरे लिए क्या अच्छा, तुझे यही नहीं पता तो तेरे लिए मरना बेहतर होगा। और वो फिर से सोर्ड्स क्रिएट करके किनफैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो किनफैंग भी फिर से ड्रैगन पावर से उन्हें अटैक्स को रजिस्ट करने लगता है। अभी तो वो उसकी धर्मा व्हील भी यूज करने लगा था, फिर डीन बोल रहा था कि इससे भी कुछ नहीं होगा और वो उसकी काफी सारे सोर्ड्स को मर्ज करके एक जायंट सोर्ड क्रिएट कर देता है जो सीधा ही किनफैंग की तरफ बढ़ रही थी। तो किनफैंग भी उस सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है बट उसका अटैक था रोकने का वो खत्म हो जाता है और वो सोर्ड और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, बट वो सोर्ड उसे हिट कर पाते उससे पहले ही वो रुक जाती है। और हमें यहाँ पे ये को दिखाया जाता है जो किनफैंग को बचाने के लिए आ गई है और वो डीन को बोलने लगती है इंपीरियल मास्टर ये लड़का अब मेरी प्रोटेक्शन में है इसलिए इसे जाने दो। जिस पे डीन बोलने लगा था इस लड़के ने मुझसे ऑफेंड किया, मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। जिस पे ये डीन को एक टोकन दिखाते हुए बोल रही थी कि क्या आप मेरे फादर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस मैटर में अब और इन्वॉल्व ना हो और किनफैंग को जाने दो। जिसके लिए डीन भी बोल रहा था जैसा लिटिल प्रिंसेस चाहती है। जिसके बाद ये किनफैंग को लेके यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।